प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। तनोतना सदाशिवम। पिछले चिंतन में हमने चर्चा की थी कि मुक्ति के लिए दीक्षा आवश्यक नहीं है और दीक्षा मुक्ति में बाधा बनती है। अब हमारे इस चिंतन से जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा उन्हें ऐसा लग सकता है कि शायद मैं गुरु परंपरा का विरोधी हूँ। तो मेरा मतलब गुरु परंपरा का विरोध करना नहीं है और मेरा मतलब ये भी नहीं है कि दीक्षा एक अनावश्यक कार्य है। वस्तुतः दीक्षा आगम प्रक्रिया है। दीक्षा शब्द का अर्थ होता है यजन पूजन की पात्रता प्राप्त करना। दीक्ष धातु है और उसमें टाप प्रत्यय से आ शेष होकर दीक्षा शब्द बनता है। अब देखिए, टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग है, दीक्षा शब्द भी स्त्रीलिंग है। अगर हम मात्र दीक्ष धातु को देखें तो दीक्ष धातु का जो भाववाचक अर्थ है वो है देवता के दर्शन। दीक्ष माने देवता के दर्शन, और स्त्री प्रत्यय उसमें लग गया तो देवता के दर्शन करने की पात्रता प्राप्त करना, ये अर्थ है दीक्षा का। दीक्षा की निरुक्ति है गुरुमुखात् स्व इष्ट देव मंत्र ग्रहणम। और दीक्षा का परिणाम क्या होता है? ददात दिव्यताम तावत शृणुयात पाप संतति तेन दीक्षेत विख्याता मुनिभि तंत्र पारगैः। ऐसा गौतमी तंत्र में दीक्षा शब्द की निरुक्ति और दीक्षा शब्द का अर्थ किया गया। तो दीक्षा एक तकनीकी विधान है जो यजन पूजन और मंत्र सिद्ध करने की पात्रता प्रदान करती है। इसके द्वारा साधक अपने इस भौतिक शरीर में देवत्व का जागरण करता है। दीक्षा के द्वारा साधक अपने शरीर में समाई हुई अनंत ऊर्जा का जागरण कर देवत्व प्राप्त करता है। ददाते दिव्यताम, जो दीक्षा है इसे दिव्यता की प्राप्ति होती है। दिव्यता क्या है? देवत्व का उदय, दैवीय शक्तियों का उदय। हमारा शरीर अनंत शक्तियों का अधिष्ठान है, लेकिन हमें उन शक्तियों के बारे में बोध नहीं होता। तो हमारी जो अपने शरीर की आंतरिक शक्तियां हैं उनका जागरण करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता है। तो दीक्षा एक विशुद्ध काम्य कर्म है। दीक्षा आगम प्रक्रिया है। मुक्ति बिल्कुल अलग बात है और दीक्षा बिल्कुल अलग बात है। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत तत्व हैं। मुक्ति का आधार है मनोबंध से मुक्त आत्मा, और दीक्षा लेने का अर्थ है एक विशेष उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट देवता को केंद्र बनाकर किसी मंत्र विशेष का पुरस्चरण करना, किसी देवता विशेष का यजन पूजन करना, और ऐसा करना किसी न किसी उद्देश्य से होगा। इसलिए दीक्षा एक विशुद्ध काम्य प्रक्रिया है। आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए दीक्षा की नहीं बल्कि मनोसंयम की आवश्यकता है। दीक्षा किसी न किसी संप्रदाय विशेष में रूढ़ है, बिना किसी संप्रदाय विशेष का हिस्सा बने दीक्षा का कोई अर्थ नहीं है। अर्थात दीक्षा का मतलब है हम किसी न किसी संप्रदाय विशेष को स्वीकार करते हैं, और जब हम संप्रदाय विशेष को स्वीकार करते हैं तो उसके साथ ही दूसरा संप्रदाय, दूसरे विचार, दूसरा प्रत्येक वो तत्व जो हमारे
विचार और हमारी मान्यताओं के प्रतिकूल हो, वो हमारे लिए हेय हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। और ऐसी अवस्था में जो ब्रह्म की अवधारणा है वो बाधित हो जाती है। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के संदर्भ में दीक्षा बाधक है, लेकिन देवत्व प्राप्ति के लिए काम्य कर्मों के उद्देश्य से दीक्षा एक आवश्यक तत्व है। हर किसी को दीक्षा नहीं लेनी है, दीक्षा के लिए भी पात्रता है, और उस पात्रता के लिए भी कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। दीक्षा व्यर्थ नहीं है, लेकिन दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध करा देने वाला जो तर्क है ये पूरी तरह मिथ्या है, ये पूरी तरह भ्रामक है। अब सनातन संस्कृति में दीक्षा विधान आगम प्रक्रिया है। नैगमिक जन यदि दीक्षा देने की बात करते हैं तो वो निश्चित ही या तो वो स्वयं भ्रम का शिकार हैं, अथवा वो जानबूझकर समाज को भ्रम में डालते हैं। ब्रह्म की बात करने वाले लोग, अब वो चाहे सन्यासी हो, वो चाहे वैष्णव हो, वो चाहे जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, जो मुक्ति की बात करता है वो यदि दीक्षा की वकालत करता है तो या तो उसे अज्ञानी कहा जाएगा, अथवा उसे आसुरी बुद्धि से प्रेरित कहा जाएगा।